मोहतरम सदर मुशायरा जनाब अजमल सिराज साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर शमशुल हक अलवी साहब, मेहमान खुसूसी और शोहराए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मजलिस फ़ख्र बहरैन की जानिब से शेर व सुखन की इस महफ़िल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारी आज की इस महफ़िल में जहाँ आप जैसे मोहब्बत करने वाले जमा हुए हैं, वहीं फ़िज़ा में मोहब्बत के नग़मे आम करने वाले भी मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ साहिबान ज़ौक़, उर्दू ज़बान रफ़त ख़याल, पाकीज़गी, इख़लाक़, शाइस्तगी, फ़साहत, बुलंद हिम्मती, जज्बात की बुलंदी, बयान की दिलकशी, शगुफ्तगी और दिल आवेज़ी अक़दार व तहज़ीब व माशरत को उजागर करती है। ज़बान की नफासत और हुस्न की तालीम और तरबियत एक अच्छे माशरे को परवान चढ़ाती है। उर्दू ज़बान ने हर दौर में तहज़ीब व आगही दी है। इसी ज़बान ने अपनी चाशनी से इल्म व अदब, हिकमत व मंतिक़ के चिरागों से ज़माने में रोशनी की है। ज़बान हमेशा तहज़ीबी क़दरों को जन्म देती है। ज़बान अपने अहद को महफूज करती और इल्म तहज़ीब को रोशनी अता करती है। उर्दू में शेर कहने की रवायत को आलमी शेरी सरमाए में शायद सबसे ज़्यादा अजीम करार न दिया जा सके, लेकिन शेर सुनने और सराहने की मजलिसी रवायत और रोज़मर्रा की गुफ्तगू या रस्मी तहरीर व तकरीर में अशार नकल किए जाने का चलन उर्दू वालों के यहाँ किसी तौर भी किसी दूसरी बड़ी ज़बान से कम नहीं है। शायरी के साथ इस वालहाना लगाव की बदौलत इस खित्ते में मुशायरे के अदारे की सूरत में शेर सुनने सुनाने की एक ऐसी रवायत ने जन्म लिया है जिसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। मुशायरे की रवायत की शक्ल में शेर को समाअत करना महज एक ख़वास पसंद इल्मी व अदबी काम से आगे बढ़कर एक मुकम्मल समाजी और सकाफ़ती सरगर्मी का रूप धार चुका है। इन नशिस्तों में अर्ज़ सुखन और दाद सुखन का अमल दूसरे तमाम रवायती ज़राए के निस्बत ज़्यादा बराह रास्त और वालहाना होता है। बहरैन में जब भी उर्दू अदब का ज़िक्र होगा, जनाब सईद कैस, जनाब शाहिद नजीबाबादी, जनाब नूर पठान और अल्ताफ़ राना साहबान का ज़िक्र के बगैर ये बात पूरी नहीं होती। इन लोगों की बड़ी खिदमात हैं। शुरू से जब से मैं बहरैन में हूँ, मेरा ख़्याल है कि कोई 40 साल से, उस वक्त से हमने ये देखा है कि शाहिद नजीबाबादी और सईद कैस साहब, नूर पठान साहब, अल्ताफ़ राना साहब, ये लीडिंग लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। जहाँ आज हम लोग, हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे सच बात यह है कि ये इन्हीं लोगों की बुनियाद है जिस पे ये काम हो रहा है। तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। और आज की इस महफ़िल में हम शाहिद नजीबाबादी और साहब और सईद कैस साहब और शमशुल हक अलवी साहब को उनकी खिदमात के सिले में कोई मोमेंटो पेश करेंगे। तो सबसे पहले सईद कैस को मोमेंटो देने के लिए मैंने उनसे बात की थी। सईद कैस साहब ने कहा है कि चूँकि वो आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनका मोमेंटो नूर पठान साहब को दिया जाए। तो मैं नूर पठान साहब से गुजारिश करूँगा और उसके लिए जनाब आज की मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब शमशुल हक अलवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। अलवी साहब आप यहीं तशरीफ़ लाते तो अच्छा था। अगला मोमेंटो शाहिद नजीबाबादी साहब को देना है। डॉक्टर जमील साहब आप भी आ जाएं प्लीज़। डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं।
تیسرا اور آخری مومنٹو ہم جناب شمس الحق علوی صاحب کو دینے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم گزارش کریں گے جناب شاہد نجیب آبادی صاحب سے, جناب جمیل احمد صاحب سے. نور پٹھان صاحب پلیز آپ تشریف لائیں. میں اورنگزیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہوں. مجلس فخر بحرین کو اردو ادب کے فروغ میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان میں مجلس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کا کردار بھی اہم اور ناقابل فراموش ہے. مجلس فخر بحرین کا اردو زبان و ادب کے فروغ کا یہ سفر اب آپ احباب کی تعاون کے بغیر ممکن نہیں. اس محفل کی کامیابی آپ کے دم سے ہے. آپ کی شرکت اور تعاون ہی مشاعرہ کی کامیابی کا ضامن ہے. میں آپ تمام مہمان کرام کا اس محفل میں شرکت پر تہہ دل سے ممنون ہوں. شکریہ ساجد صاحب.